अच्छा, तो सभी को नमस्कार। तो आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां से फाइनल एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इसमें स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो इसलिए मैं आज आपको इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा काम है इस स्टेटमेंट को रीड करना। देखो, स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें वो नंबर पता करने हैं। कैसे नंबर? जिनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 26 होना चाहिए और जिसमें कि एक नंबर जो वो दूसरे के 3 गुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें क्या वो नंबर पता करने हैं, तो हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले मान लो लेट द फर्स्ट नंबर बी x मान लो एंड सेकंड नंबर मान लो y। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर x मान लिया, सेकंड नंबर y मान लिया। अब बोला क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26। अब हमें बोला डिफरेंस। अब आपको पता है डिफरेंस कैसे निकलता है? डिफरेंस निकलता है सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके डिफरेंस निकलता है ना। अगर मैं बोलूँ 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? 6 - 4, तो वो आएगा 2। ऐसे निकालोगे। तो वैसे ही यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करके निकलता है। तो यहाँ पे मान लो लेट x इज़ ग्रेटर देन y। ये भी मान लो कि x जो वो y से बड़ा है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बड़े नंबर को माइनस करेंगे, बड़े नंबर से माइनस करेंगे छोटे नंबर को, और उसका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26 और उनका डिफरेंस है 26। बन गया। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वहीं दूसरी और क्या बोल रहा है? दूसरी स्टेटमेंट क्या है? एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स अदर। मतलब जो पहला नंबर है वो 3 गुना है किसके? दूसरे के। तो पहला नंबर क्या है? x और दूसरा नंबर क्या? y। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? देखो, द 1 नंबर क्या x जो है वो 3 गुना है। 3 टाइम्स बोला हो, 3 टाइम्स बोला हो, ट्वाइस बोला हो या थ्राइस बोला हो, तो इसका मतलब होता है गुना, 3 गुना। ठीक है, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स। जैसे x जो है वो 3 टाइम्स है किसके? y के। मैं चाहता हूँ कि ये बराबर हो जाए। हम इनको इक्वेट करते हैं, हम इनको बराबर करना चाहते हैं। 3 टाइम्स का मतलब है कि मान लो अगर y 5 है तो x 15 है। क्यों? 5 का 3 टाइम्स कितना होता है? 15। तो यही हुआ ना मतलब कि जो पहला नंबर है वो 3 गुना है किसके? दूसरे के। तो दूसरा 5 है तो पहला 15 होगा। अगर दूसरा 10 है तो पहला 30 होगा, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो 3 गुना है किसके? दूसरे के। तो यहाँ पे देखो x 3 टाइम्स है y के। अब x जो है जो ऑलरेडी 3 गुना है और y 3 टाइम पीछे चल रहा है, तो मैं इनको इक्वल कर दिया हूँ। इक्वलिटी का साइन, ये जो बीच में 4 = 6 कभी नहीं हो सकता है। ये तभी इज इक्वल टू हो सकता है अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूंगा तो, या 4 में 2 प्लस कर दूंगा तो 6 = 6। ठीक है, ये तभी हो सकता है। तो वैसी कंडीशन यहाँ पे है, ये ऑलरेडी 3 टाइम्स आगे है और बाई जो है वो 3 टाइम्स पीछे है। और इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाई को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बन गई दूसरी स्टेटमेंट, x प्लस का 3 इस तरफ है तो माइनस का 3y = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 स्टेटमेंट बन चुकी हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है? देखिए, x - y = 26 एंड x - 3y = 0। दैट इम्प्लाइज, ये था हमारे पास 1, ये थी हमारे पास 2। फ्रॉम इक्वेशन हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं 2 से x की वैल्यू निकालता हूँ, x = 3y, और यही पुट करूँगा 1 में।
पुट इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू को 3y पुट करना है, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से 3y में से y गया तो 2y बचा, इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू 13। तो y आ गया 13, ठीक है। अब y 13 आ गया, y को 13 पुट करिए किसी भी एक इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 13 इन 2, किसी में भी पुट कर सकते हैं। 3 माइनस सेकेंड इक्वेशन ये है, x माइनस 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 39 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 39। क्लियर है बात। फर्स्ट नंबर आ गया 39, फर्स्ट नंबर क्या आ गया मेरे पास 39, और सेकेंड नंबर क्या आ गया 13। देख लो जो पहला नंबर है वो दूसरे के 3 गुना, ये 13 3 39, हमारे पास ये आंसर ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।